हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एमसीक्यूज, जिसमें ये मैं इसको सेट कर रखा हूँ लेवल 1। ओके ना। लेवल 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कहीं कहीं पे आपको ट्रैप करेगा वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ खासकर, ताकि आप ट्रैप ना हो, बेसिक क्वेश्चन में फंसो नहीं। फिर हम लोग चलेंगे एडवांस पे। ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे। अभी जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग आगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। फिर हम लोग जो जो नॉर्मल जो पीवाईक्यू आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं, जो गेट वगैरह हो गया, गेट हो गया, यूपीएससी आईएएस का जो पेपर आता है, तो वो सबका एमसीक्यूज लगाएंगे। बाकी इसरो डीआरडीओ वगैरह का मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा पूरा, उस सीरीज में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। आप एक लाइक भी करते चले जाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे एक मोटिवेशन देता है। ठीक है ना। आप एक लाइक करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं और वीडियो बनाने का मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि मैं, चलो कोई बंदा मेरे को लाइक कर रहा है, ठीक है ना, और कमेंट कर रहा है अच्छा अच्छा कमेंट। आप लोगों को कमेंट मैंने देखा, कमेंट अच्छा अच्छा आपने किया, एंड आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने इस सीरीज को कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि व्यूज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चलो आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। ठीक है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं, सबसे पहला बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेवल 1 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। जिससे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय द बॉन्ड्स ऑफ। सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस बॉन्ड से बनता है। मैंने पहले बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, एक मिनट यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे अच्छा विजिबल रहेगा। ये ना कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। द बॉन्ड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, द बॉन्ड, एक मिनट ये उल्टा लिखा गया, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, दैट्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो मान लो, सपोज कर लो, ये हमारा एक सिलिकॉन का एटम है। ठीक है ना। एक मिनट, इसका ये जो साइज है मैं इसको कम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका साइज को थोड़ा सा, ये रहा। तो मान लो ये हमारा एक पहला बॉन्ड हो गया। ठीक है। एंड ये मान लो, सपोज कर लो कि ये हमारा सिलिकॉन है। ठीक है ना। ये हमारा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना। सिलिकॉन है, जिसका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। ओके। 4 मीन्स, कहने का मतलब 4 क्या होता है, 4 मीन्स यहाँ पर इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरीके से। देन ठीक है। अब इसको मैं कर ले रहा हूँ कॉपी। ठीक है ना। इसी को मैं कर ले रहा हूँ कॉपी, एंड इसको मैं फिर से रिप्लेस करके आगे बढ़ता चलूंगा। ठीक है। ये हो गया। देन ये एक हुआ। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको समझ में आए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या, आपने जो पढ़ा क्या वो सही है ना, वो वैसे ही आपको मैंने बताया, जो मैं आपको बताया वही आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये अपना हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो, जो कोई भी ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, लास्ट लास्ट ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तब वो बंदा स्टेबल हो जाएगा, तब वो एटम जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि बगल वाले से शेयर करेगा। ठीक है ना। वो बोलेगा कि एक मुझे दे दो, ये बोलेगा एक मुझे दे दो। ये दोनों शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा, दैट्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, एंड देन ये भी कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, एंड देन ये भी कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इस एटम के बारे में बात करूं, अगर मैं इस वाले एटम के बारे में बात करूं, ठीक है, इसके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, 2 8। तो ये कहता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट ऑर्बिट में। कहने का मतलब ये एटम स्टेबल हो गया। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एटम चाहता है कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। ओके। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, अपना शेयरिंग करेगा बगल वाले आइटम से। ठीक है ना। और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एक मटेरियल जो बनता है वो 4 या 5 आइटम से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी शेयरिंग करेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके खाली शो कर दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ कि ये भी शेयरिंग किया हुआ अपना आइटम है। ओके। ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है। ठीक है। तो ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो समझ में आ गया ना कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, कि अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ सेमीकंडक्टर हैज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर कैसा होता है, मैं पहले बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। दैट मींस कहने का मतलब जिस हिसाब से अगर मैं सपोज मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो अपना जो रेजिस्टेंस होगा ना वो डिक्रीज होगा। दैट मींस कहने का जो रेजिस्टिविटी होगा वो डिक्रीज होता है, एंड देन कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका मैं पूरा एक रिलेशन बताया था, तो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो वहां पे थंबनेल में चेक कर लेना ये वीडियो कहां पर है, ठीक है ना। एंड उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था सेमीकंडक्टर के लिए। एंड एक होता है कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था, कंडक्टर जो होता है वो पीटीसी होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या होगा, जिस हिसाब से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड देन उसी रेशियो में आप उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ओके ना। एंड देन कंडक्टिविटी क्या करेगा, डाउन करेगा। क्योंकि ये सब का मैं एक रिलेशन का पूरा वीडियो बनाया था, तो आप एक बार देख लेना अच्छे से। एंड एक आता है इंसुलेटर, ठीक है ना। इंसुलेटर की भी बात कर लो, क्योंकि कभी कभी वही पूछ लेता है। इंसुलेटर जो होता है अपना वो एनटीसी होता है, ठीक है ना। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं इंसुलेटर। अब ये क्यों होता है, मैं इसका रीजन दिया था पिछले उस वाले वीडियो में, ठीक है ना। इसलिए होता है क्योंकि इसका जो बैंड गैप होता है ना, बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं इसको कंडक्ट नहीं करा पाता हूँ। इसलिए बीच में जो आता है वो सेमीकंडक्टर आता है, ड्यू टू एनर्जी गैप जो होता है ना, ईजी का इसका बहुत ज्यादा होता है, एंड देन इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये सारा मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। जी, बोला द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, कौन सा जो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है। तो हम लोगों ने बताया था कि जो कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर जो होता है, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि कौन सा कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर होता है। तो वो सेमीकंडक्टर अपने पास देखो, अपने पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये दो मेन सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं सेमीकंडक्टर को। तो अपने पास तो ऑप्शन है कि हम लोग यूज कर सकते हैं जर्मेनियम को, लेकिन जर्मेनियम का हम ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आखिर जर्मेनियम का यूज इसलिए नहीं करते हैं, मैं रीजन भी दिया था, फिर मैं यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कॉमनली यूज करते हैं वो सिलिकॉन को करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन अपना आंसर होगा, सिलिकॉन इज द कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ठीक है, सिलिकॉन अपना होगा। लेकिन अब समझो कि हम लोग सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं। तो मैं उसका अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाऊं, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड मान लो कि अपना 1 मिनट ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। हम्म, ये रहा अपना सिलिकॉन, ओके। एंड देन एक मैं बना रहा हूँ, तो इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फर्स्ट बैंड, एंड देन सेकंड बैंड, ठीक है, ओके, एंड देन थर्ड बैंड, एंड देन फोर्थ, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ओके। एंड देन इसी का एक मैं कॉपी कर लूँ, तो या फिर चलो ऐसा करो, मैं एक बना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट बैंड, देन सेकंड बैंड, एंड देन थर्ड बैंड। अब क्या मैं बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो आखिर हम लोग क्यों सिलिकॉन को यूज करते हैं, जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो ये अपना सिलिकॉन है, ये अपना जर्मेनियम है, ठीक है ना, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया, एंड देन ये अपने सिलिकॉन है, ठीक है ना। इसका पता है ना कितना इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, सिलिकॉन का 14 होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 32, ठीक है ना। इसका अगर मैं लिखूं अच्छे से तो 2, 8 एंड देन 4, ठीक है ना। इसका अगर लिखूं मैं तो 2, 8, 18, ठीक है ना। 18 10 28 एंड 4 32 हो गया। तो मैं सिर्फ लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शो करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 एंड देन 4, ठीक है ना। कितना ऑर्बिट होगा, कितना अपना ऑर्बिट है, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिट मैंने बनाया, एंड लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड देन इस लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर है। अब जैसे कि हम लोग सिलिकॉन क्यों यूज कर रहे हैं, तो अब आप देखो यहाँ पर, अब एक यहाँ पर आपको नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है आपको, वो देखो,
जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा, अच्छे से दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इस न्यूक्लियस से इसके बीच का गैपिंग देखो, ठीक है ना। मान लो अगर ये न्यूक्लियस, और इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसके बीच का गैपिंग, एंड देन इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इस न्यूक्लियस का गैपिंग देखो। तो क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एक रिलेशन पढ़ा था, एफ जो होता है फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज कहने का मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, या फिर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका फोर्स जो है, यानी कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से फोर्स रहेगा इस इलेक्ट्रॉन का, वो फोर्स घटते जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब फोर्स क्या होगा, अपना डाउन होगा जब अपना डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और इस केस में क्या मैंने बताया था कि जैसे फोर्स डाउन होगा या फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसका जो एनर्जी होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तब तो ये रिवॉल्व कर रहा है ना, क्योंकि हर ऑर्बिट का एक एनर्जी, फिक्स एनर्जी होता है, ठीक है ना, एक सर्टेन एनर्जी होता है। तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी जब इंक्रीज करेगा, तो फिर मैंने एक बात और बताया कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, सेमीकंडक्टर कैसा एलिमेंट होता है, ठीक है ना, एक तरह का एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिस हिसाब से मैं क्या करूंगा कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देन उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस घटेगा, एंड देन उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो फ्री होके इंटर एटॉमिक स्पेस में जा रहा है, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अब आप समझो, इसके पास फोर्स ज्यादा रहेगा इस न्यूक्लियस के अलोंग में, ठीक है ना, या फिर इसके पास ज्यादा फोर्स रहेगा, तो फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा। तो जैसे मैं टेम्परेचर कुछ हल्का सा मिनिमम चेंज करता हूँ ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर चेंज करने में इसका जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग, और इसका क्या होता है कि टेम्परेचर कम करने पर भी, ज्यादा ज्यादा करने पर भी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जिस रेशियो में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलता है, कंडक्टिविटी में वो हेल्प करता है, ठीक है। बट हो क्या रहा था कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस न्यूक्लियस के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, डाउन कम रहता है, एंड इसके बीच में ज्यादा रहता है। इसलिए हम लोग इसको ज्यादा टेम्परेचर तक मतलब रिलायबल कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं इसको, बट इसको स्टेबल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि मैं किस हिसाब से समझा रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश में समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप इंग्लिश में बोलिए, बहुत सारे बोलते हैं कि हिंदी में बोलिए। तो मैं दोनों का बात तो नहीं सुन सकता, इसलिए मैं बाईलैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है, क्या मीनिंग है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एंड इसका आंसर क्या हो, कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो हिंदी या इंग्लिश किसी लैंग्वेज में हो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आपका समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेमीकंडक्टर हैज द जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स कॉल्ड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मैं पहले भी बताया था कि इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, ओके। यहाँ पे एक कलर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लैक, चलो, ओके। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर होता है वैलेंस सेमीकंडक्टर के पास। क्यों, क्योंकि इसकी 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, या फिर 4th ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, या फिर कह लो कि टेट्रा वैलेंट, ठीक है ना, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है ये, ठीक है। इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। अब ये 4 है, इसलिए सेमीकंडक्टर कहला रहा है। अगर 4 से कम रहता है, सपोज कर लो 4 से कम रहता, या सपोज करो 4 से ज्यादा रहता, तो क्या कहलाता। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा मैं इसका बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कौन क्या कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। अब मान लो कोई सेमीकंडक्टर को हीट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, हीट मींस क्या, इट इज नथिंग बट इट इज अ टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या दिस इज अ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बोला कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है ना, दैट इज कहने का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, दैट इज कहने का मतलब जो रेजिस्टिविटी वो भी डिक्रीज करेगा, और अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करे, दैट मींस कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, ओके ना। तो बस वही तो सेम है ये कॉन्सेप्ट, दैट मींस कहने का मतलब ये क्या होता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ओके। मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गोज टू डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एनर्जी गैप कैसा होता है एंड कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ एनर्जी गैप को, ये रहा, ओके।
मुझे यहाँ पे तीनों दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वो हो गया ये। एंड देन इसको कॉपी करो पहले, जो सभी जगह सेम बन जाए। मैंने क्या किया, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब समझो मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ पे क्या, अब मुझे इस पे एनर्जी गैप बनाना है ना। एनर्जी गैप यहाँ पे देखना है, एनर्जी गैप का। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक लूंगा एक, ये रहा अपना ब्लॉक, एंड देन इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दो। ये हो गया, एंड देन ये अपना हो गया। ओके, ये मैं बना रहा हूँ, मैं इंसुलेटर का बना रहा हूँ। मैं ये इंसुलेटर का बना रहा हूँ। देन एक यहाँ पर लो। ओके, एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंड इसको बनाओ कंडक्टर। ये बनाओ, इसका सेमी कंडक्टर बनाओ। ठीक है, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंड देन बनाओ इसको। ये अपना क्या रहेगा, अपना ये रहेगा कंडक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, ये अपना हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये अपना जो कहलाता है ना, इस वाले टर्म को कहते हैं हम लोग ईजी। ठीक है ना, इस वाले टर्म को हम लोग कहते हैं ईजी, एनर्जी गैप, ईजी। ओके, ठीक है, ये बन गया। एंड देन ये अपना ईजी कहलाता है, सेम उसी तरीके से ये अपना ईजी कहलाएगा। ओके, ये ईजी हो गया, एंड देन ये इसका ईजी होता है। ठीक है ना, तो ईजी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या होता है, दैट्स कॉल्ड, ये इसको कहते हैं अपना, ये हो गया अपना कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, सीबी। ये हो गया अपना वैलेंस बैंड। ठीक है ना, वीबी, सीबी, एंड देन वीबी, सी सॉरी ये वीबी होगा, एंड ये सीबी, एंड देन वीबी, कंडक्शन बैंड। अब ये वाला देख रहा हूँ ना, ये वाला टर्म, ये क्या होता है, ओवरलैप होता है। ओके, ये क्या होता है, ओवरलैप होता है। ओके, किसमें होता है ये मैं बनाया मैंने। अब इस ईजी का वैल्यू देखो, ये लगभग 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, इस केस में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, and इस केस में होता ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये अपना क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। देन ये अपना हो गया सेमी कंडक्टर, एंड देन ये अपना हो गया इंसुलेटर। ओके ना, तो ये मैं बनाया, एनर्जी गैप बनाया। वैसे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ जब मैं इसका चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। एनर्जी गैप क्या होता है इंसुलेटर का, तो लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो पहले समझो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इसमें कौन कौन आ रहा था, जो सिलिकॉन एक हो रहा था सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, एंड एक आया था जर्मेनियम, जर्मेनियम। ओके, ये अपना क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या, इट इज कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस कहीं भी घुमा के पूछ सकता है, बट आपको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एज द डोपिंग टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, डोपिंग को इंक्रीज कर रहा है, देन द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो तरीके का क्लासिफाई मैंने किया था, एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, एक था इंट्रिंसिक एंड एक था एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को ही एक्सट्रिंसिक बनाया जाता था प्लस डोपिंग करके। ठीक है, डोपिंग को ऐड करके हम लोग एक्सट्रिंसिक बनाते थे। अब डोपिंग हम लोग क्यों करते थे, टू टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डोपिंग क्यों करते हैं हम लोग, तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। ओके ना, तो ये अपना रीजन होता था।
अब बोल रहा है कि कंडक्टिविटी को डोपिंग किया, डोपिंग को इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे मैं डोपिंग को इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, एज वी इंक्रीज द डोपिंग लेवल देन इट्स रेजिस्टेंस, क्वेश्चन क्या बोल, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जिस हिसाब से आप डोपिंग बढ़ाओगे उसी हिसाब से अपना जो रेजिस्टेंस है ना वो डाउन होते हुए चला जाएगा, इन डिक्रीज करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर कोई भी होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ड्यू टू इट्स एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इट्स रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर, फॉर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन p दैट मींस फास्फोरस, ठीक है ना, एंड सिलिकॉन Si सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का आपको पता है ना कि क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एंड फास्फोरस इज द पेंटावैलेंट, ठीक है ना, इट इज अ पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है ये, ठीक है ना। अगर पेंटावैलेंट एलिमेंट है दैट मींस कहने का मतलब इसका जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 होगा, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। मैंने क्या बताया, जो सेमीकंडक्टर होता है एंड कंडक्शन बैंड, इसका वैलेंस बैंड क्या होता है। तो ये अपना कंडक्शन बैंड हो गया एंड ये अपना एक वैलेंस बैंड हो गया, ओके ना। ये अपना कंडक्शन एंड देन ये अपना वैलेंस बैंड, एंड उसके रिस्पेक्ट में एक ये ड्रा कर लो, ठीक है, ये ड्रा कर लो तो बेटर रहेगा। एक मिनट, इसको इसी को कॉपी करके कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ये ड्रा कर ले रहा हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो टेढ़ा हो जा रहा है, ओके। ये हो गया एंड देन ये रहा, ओके। ठीक है, ये बना, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, एंड दिस गैपिंग इज कॉल्ड द एनर्जी गैप, ओके ना। दैट्स कॉल्ड, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इसका एनर्जी कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने बताया था कि जिसका जो वैलेंस बैंड होता है एंड देन कंडक्शन बैंड, यहाँ पे ये पूरा फुल्ली एम्प्टी होता है, फुल्ली एम्प्टी होता है, ठीक है ना, एम्प्टी। मैं पहले ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, एंड ये फुल्ली फिल्ड होता है, फिर पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, ये फुल्ली फिल्ड भी हो सकता है, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। फील्ड का, ये ऑलमोस्ट फील्ड करो, ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड रहेगा वो, ऑलमोस्ट फील्ड बेटर वर्ड रहेगा, ओके। तो ऑलमोस्ट फील्ड, ऑलमोस्ट फील्ड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने पहले बता दिया हूँ ये सारा कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड देन ऑलमोस्ट फील्ड। कंडक्शन बैंड कैसा होता है, एम्प्टी होता है, एंड फिर जो वैलेंस बैंड क्या होता है, ऑलमोस्ट फील्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, देखिए देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से घुमा रहा है, इसलिए मैं ये सारा क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है ना। इस टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन उठा के लाऊं ताकि आपको समझो कि देखो कैसा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वो 3 हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, बार बार इसका कॉन्सेप्ट डील करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन द एनर्जी गैप, द फोरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज, बोल रहा है क्वेश्चन में कि फोरबिडन एनर्जी गैप बताओ जर्मेनियम का क्या होता है। तो मैं पहले बता दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है जर्मेनियम का, मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ पहले एनर्जी गैप, तो आपको पूरा क्लियर विजन हो जाएगा कि हाँ देखो किस तरीके से होता है अपने पास, ओके। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखो क्या इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। ये अपना एक एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं, मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। एंड देन उसमें एनर्जी बैंड डायग्राम में हम लोग क्या शो करेंगे, कंडक्शन बैंड एंड देन वैलेंस बैंड, ओके। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ओके ना। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड ये अपना वैलेंस बैंड, अगर ये अपना वैलेंस बैंड कहलाता है तो देन इस वाले इन दोनों के बीच का जो एनर्जी बीच गैपिंग का जो बीच होता है इट्स कॉल्ड ईजी, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब अगर ये सेमीकंडक्टर रहेगा देन इट्स कॉल्ड, अगर ये सेमीकंडक्टर इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ठीक है ना, ईजी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। अब डिपेंड करता है जो सेमीकंडक्टर है उसमें सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम का अलग अलग जो एनर्जी गैप होता है वो अलग अलग होता है। तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये अगर रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है या फिर मान लो कि 0 डिग्री केल्विन पे पूछ रहा है, तो एक्चुअली जब ये पूछेगा ना तो नॉर्मल हम लोगों को समझना कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। हम लोगों को ये माइंड में मेकअप करके रखना कि एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। ये डायरेक्टली पूछ दे रहा है ना कि एनर्जी गैप बताओ क्या होगा, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी गैप पूछ रहा है डायरेक्टली, ये अपना जर्मेनियम का अगर मैं बनाया इसका, अगर सपोज कर लो मैं इसको पहले कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि एक और मैं बना दूं, यहाँ पे सिलिकॉन का बनाऊंगा, ओके ना। तो पहले इसको कॉपी कर लो,
एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है, एक और, ओके। एंड देन एक ये वाला छूट गया यहाँ पे, एक ये ले लो, बना लो, ये रहा, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला था, मैं ये बता रहा था, तो ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है वैलेंस कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, एंड ये अपना कहलाता है वैलेंस बैंड, ओके। ये क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड, एंड ये अपना वैलेंस बैंड। अब ये मैंने बताया, ये मैं इसको बना रहा हूँ, ये अपना सिलिकॉन के लिए हो गया, ठीक है ना, एंड ये अपना जर्मेनियम के लिए हो गया, जर्मेनियम, ओके। तो अगर जर्मेनियम का एट लिखूं यहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो जर्मेनियम का जो ईजी होता है ना, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पहले मैं ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से टेबल बना के डिस्कस किया था। एंड इसका जो होता है अपना ईजी जो होगा, वो अप्रोक्स मान लो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और अच्छे से हम डील किए थे यहाँ पे, बस आप समझ जाना, आपको ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लेस देन 4, वही सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने पिछले रिपीट किया था। तो बोल रहा है कि सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो मैंने बोला था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सपोज कर लो 4 होगा, दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 देन इट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इफ द लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है ना, अगर लेस देन रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन से, दैट्स कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है ना, उसको कंडक्टर कहेंगे। एंड अगर ग्रेटर देन 4 रहेगा, ओके, दैट्स कॉल्ड इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, अपना ऑप्शन क्या आएगा, अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का देख लो, ये क्या होगा, सेमी कंडक्टर, सॉरी लेस देन है ना, तो कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, ठीक, कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बोरोन, ठीक है ना। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो पहले बोरोन समझो, बोरोन कौन सा एलिमेंट है, बोरोन जो है वो ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, ठीक है ना, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है ये, ठीक है। ट्राइवेलेंट एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 3 होता है, ठीक है, ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब 3, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक मिनट, when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, मान लो एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लिया, ठीक है ना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा, फास्फोरस आएगा, ठीक है ना, आर्सेनिक आएगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको फिर से याद रिकॉल हो जाए, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड देन बिस्मथ, ओके। ये अपना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी था, ओके ना, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी था। इसमें क्या कर रहा कि एक सेमीकंडक्टर में, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर कहने का मतलब इंट्रिंसिक के साथ ये ऐड कर रहा है, ओके, इंट्रिंसिक के साथ इसको ऐड कर रहा है, लेट्स कॉल क्या निकलेगा, अगर पेंटावेलेंट के साथ अगर मैं इंट्रिंसिक ऐड करूंगा या इंट्रिंसिक के साथ पेंटावेलेंट ऐड करूंगा, तो अपना एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 5 होता है, मतलब कि मेजोरिटी अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, मेजोरिटी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स जो होंगे जो डोपिंग किया रहेगा, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। दैट मींस इसको कहते हैं हम लोग डोनर एटम, ठीक है ना, दैट मींस एनडी कहते हैं इसको, एनडी बहुत सारा एनडी प्रोड्यूस करेगा, दैट्स कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स अ मेनी, क्या क्रिएट करेगा, जब मैंने अभी मेरे पिछला क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दिया कि क्या होता है कि वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, एंड वो क्या कर रहा है कि वो टेट्रावेलेंट से ऐड हो रहा है, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, बाकी 4 तो इससे कंबाइन करके एक बना देगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, 4 कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा ना, तो यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर
17। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज द, पेंटावैलेंट के पास कितना इंप्योरिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 5 होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बता दी हूँ, ये सब बेसिक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल का, पहले से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू बनाएंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एन टाइप कहने का मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा ये टिक करता है कि नेगेटिव, बट नेगेटिव नहीं होगा दोस्त, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है ना, वो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन टाइप कहने का मतलब नेगेटिव वो नहीं होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। मैंने सबसे पहले पढ़ा, कोई भी जो अपना एलिमेंट बनता है या कोई भी एक मटेरियल बनता है, मान लो सपोज ये अपना क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना, कोई भी सेमीकंडक्टर, मान लो सिलिकॉन का, सिलिकॉन है ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बहुत सिलिकॉन का बहुत सारा एटम यहाँ पे होगा। ठीक है, सिलिकॉन का बहुत सारा एटम होगा। ओके ना, मैं पहले बता दिया, ये ढेर सारा एटम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एटम ढेर सारा बन गया। ठीक है, सिलिकॉन का एटम है। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इस एटम को मैं बाहर बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस एटम को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देन इसके जो सेंटर पे क्या होता है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करते रहता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब ये जो अपना एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर बना है वो न्यूट्रल न्यूट्रल से मिलकर बना, कहने का मतलब ये पूरा सेमीकंडक्टर कैसा हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, ये पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल हो गया। ओके, अब जैसे मैंने एक एटम लिया, इस सिलिकॉन का एटम लिया, उसी हिसाब से अगर वो एन टैप बन रहा है तो एन टैप किससे बना होगा, वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से बना होगा ना, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट से बना होगा। अब पेंटावैलेंट में कौन कौन सा आता है, फास्फोरस वगैरह आता है। ठीक है ना, फास्फोरस का अगर एटम होगा, मान लो इसका अगर एटम लूं, तो फास्फोरस का एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, फास्फोरस का एटम न्यूट्रल। तो अगर न्यूट्रल को मैं न्यूट्रल के साथ इसके साथ ऐड करूंगा, तब तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस एन टाइप। ठीक है ना, जब इसके साथ ऐड करूंगा न्यूट्रल को तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जब ये भी न्यूट्रल, ठीक है ना, ये भी न्यूट्रल एंड ये भी न्यूट्रल मिलके क्या बनाया, न्यूट्रल। ठीक है ना, बट इसका नाम दिया गया एन टाइप। एन टाइप मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें ज्यादा। ठीक है ना, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, माइनॉरिटी में होल्स रहता है। एन का मतलब ये होता है, एन का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल देते हैं। तो मैंने बताया किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, दोनों मिलकर क्या बना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। इसी हिसाब से पी टाइप भी होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया, कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया तो अच्छा लगा। ठीक है ना, आप वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पूरा ट्रैवलेंट इंप्योरिटी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रैवलेंट का, ट्राइव में समझ में आ रहा कि 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स अ। ठीक है ना, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो क्या क्रिएट होता है, तो होल क्रिएट होता है। ठीक है ना, अब होल कैसे क्रिएट होता है, चलो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, किस तरीके से होल क्रिएट होता है, तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट में दे ही दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना हो। ओके, और छोटा कर लो। ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये अपना ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। ओके, एंड इसके अंदर में मैं लिख दे रहा हूँ +3, डेट मीन इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, 1 2 एंड देन 3। ओके, अब मैं बना रहा हूँ एक, मैं सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ, मान लो मैं एक सिलिकॉन का बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक सिलिकॉन ले रहा हूँ, ये अपना सिलिकॉन, जिसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, +4। तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 एंड देन 4। ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको ऐसा करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, एंड इसको फिर पेस्ट करेंगे। ओके ना, अच्छा ये पूरा मैं ले ले रहा है। ठीक है, बना देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा में कॉपी ले रहा है, वो क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर ले रहा है वो। ठीक है, मैं बना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, दिक्कत टेंशन नहीं है, मेहनत करने से पीछे नहीं भागना है। ठीक है, ये लो, चलो हो गया। ओके, ये बन गया, एंड ये भी कितना है, +4। अब इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी किया एंड ड्रैग, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एंड देन इसको यहाँ। ओके, ये अपना हो गया। अब क्या करेगा ये जो है ना, ये एक तरह का, जैसे ही देखा कि हमारे अगल बगल एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास भी एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके बना देगा अपना
कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ये कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाए एंड देन कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाए। बट यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये अपना वैकेंसी क्रिएट किया, यानी ये अपना वैकेंसी है, दैट्स कॉल्ड होल, ठीक है ना, होल। यानी एक ट्राइवेलेंट एटम जो है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एक एटम एक होल को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, यानी एक होल डोनेट कर रहा है, दैट मींस इसको कहते हैं एन ए एक्सेप्टर एटम कहा जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्टर, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। तो ये एक होल डोनेट कर रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स होंगे और वो बहुत सारा होल्स को डोनेट करेगा यहाँ पर, इसलिए नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो बहुत सारा होता है, और क्या क्रिएट करता है, वो होल्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था ताकि आपको यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, मैं एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड। होल क्या होता है? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? ये तो कभी नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं होता है। और फ्री प्रोटॉन होता है? नो। एंड फ्री न्यूट्रॉन? नो। तो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है ना, जो हम लोग बॉन्ड बनाते थे ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो बनाते थे, इसमें जो इनकम्प्लीट पार्ट, मान लो एक अपने पास इलेक्ट्रॉन है बट एक के पास यहाँ पर सिर्फ होल है, तो इनकम्प्लीट पार्ट है ये, ठीक है ना, इनकम्प्लीट पार्ट। ओके, ये वाला वर्ड्स जो है यहाँ पे आ गया, इनकम्प्लीट पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पूरा एज द डोपिंग टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, डोपिंग को इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, जिनकी बल्क रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उस सेमीकंडक्टर का क्या होगा, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दैट मींस कहने का मतलब जिस हिसाब से मैं डोपिंग को बढ़ाऊंगा, अब मैं उसका रीजन दे दूंगा किस हिसाब से बढ़ता है। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस डाउन हो रहा था, एंड देन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, एंड कंडक्टिविटी अपना इंक्रीज कर रहा था। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, डोपिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा कि उसका क्या रेजिस्टेंस डाउन करेगा, तो इसका जो होता है, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग बढ़ाएंगे। जब डोपिंग इंक्रीज करेंगे, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जब डोपिंग हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कह लो या नंबर ऑफ होल्स कह लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो अपना कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। कंडक्टिविटी इंक्रीज क्या कहता है, मतलब कि अपना रेजिस्टेंस जो डाउन करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा अपना, वो डाउन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से डाउन करेगा, अगर इसको समझना है तो आप पहले वीडियो देख लेना, पिछला वाला वीडियो, ठीक है, मैं उसमें अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। उतना अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। बोरा इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन ड्यू टू, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो कोई एक सेमीकंडक्टर ले लो, मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर ये लिया, ओके, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, होल भी होता है। अगर ये सेमीकंडक्टर सपोज कर लो, अगर ये सेमीकंडक्टर सपोज इंट्रिंसिक है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ओके, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ होल्स के, ठीक है ना, नंबर ऑफ होल्स के। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊं किस तरीके से इक्वल होता है। दैट इज कहने का मतलब ये अपना मान लो, ये अपना होल्स हो गया, ओके, इस तरीके से बहुत सारा होल हो गया एंड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ओके, ये पॉइंट्स वाला अपने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा, ओके, एंड होल्स ये हो गया, ओके। तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब होल्स क्या करता है, अगर सपोज कर लो मैंने इसको सप्लाई से कनेक्शन किया, ठीक है, मैं इसको सप्लाई दिया, ये अपना सप्लाई हो गया, ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है क्या करता है कि अगर मान लो उसको ये अपने इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर करेगा, क्योंकि नेगेटिव एक का चार्ज नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। मतलब जो करंट कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के कारण इधर कंडक्शन होगा, एंड होल्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो करंट जो होता है, करंट कंडक्शन जो होता है सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है, ठीक है ना, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। बोला एट रूम टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एक्ट्स लाइक, ठीक है ना। वो एक रूम टेम्परेचर मैंने लिया एंड उस टाइम क्या होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये करंट जो कंडक्ट नहीं कर पाता है एट रूम टेम्परेचर पे, ये करंट कंडक्ट नहीं कर पाता है जब ये इंट्रिंसिक होता है, इसलिए हम लोग एक्सट्रिंसिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे
अब हम लोग इसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अब हम लोग यहाँ पे इसका क्या करते थे, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या किया, डोपिंग किया इसमें, ठीक है ना, डोपिंग किया, इसलिए वो डोपिंग करने से क्या बना, एक्सट्रांसिक बना। एक्सट्रांसिक बनने के बाद ये दो पार्ट में बटा, पहला हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एंड देन नेक्स्ट हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग करते थे, तो ये हमारा जो होगा एक तरह का इंसुलेटर की तरह ट्रीट कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो सी हो जाएगा 25 का, ठीक है। 25 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, एंड ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बताओ टेम्परेचर से क्या होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। तो आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ मैंने एक बताया था। वो क्या कहता है, मास एक्शन लॉ क्या बोलता है कि जो n इंटू पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर का इक्वल होता है। ये होल्स, ये इन्होंने ये बताया था, मास एक्शन लॉ ये बोलता है, ठीक है। जब मास एक्शन लॉ ये बोलता है, तो यहाँ पर एन आई का जब बात आ गया तो एन आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई इज इक्वल टू होता है, एन आई है, ठीक है ना, एन आई इज इक्वल टू होता है इन नॉट ई पे पावर 3 एंड ई पे पावर ई टू द पावर ई जी अपॉन के टी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखो कि ये क्या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो एन आई स्क्वायर जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली टी पे पावर 3 के, लेकिन एन आई जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टी पे पावर 3 अपॉन 2 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन को मैंने डील किया। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। और एक वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर चैनल पे नए आए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फिर आगे देखो, मैं आगे नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इसका ये अपना जो लेक्चर ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें हम लोग एमसीक्यूज का सीरीज चलाएंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज लगाएंगे इसमें, ताकि आपका ईसीएम जो पूरा मतलब फंडामेंटल आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल है, आपको ये पूरा कंप्लीट कर देंगे ईसीएम, ठीक है ना। हम लोग अभी स्टार्ट हो जाएगा उधर से ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट स्टार्ट कर दूंगा, इधर से अपना एमसीक्यूज लगाऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नया टॉपिक रहेगा अपना, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पीएन जंक्शन डायोड से, ठीक है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।